ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज बेटे मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज रहा हूँ जिसमें पूरे चैप्टर की नेम रिएक्शन है और आपने ध्यान रखना है जो आपके इस टर्म सेकंड टर्म का सिलेबस है एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड प्लस अमाइन, जो भी इससे रिलेटेड नेम रिएक्शन होगी वो आपने ध्यान रख के नोटिस कर लेना है और इसे नोट कर लेना है। यही आपका सिलेबस है और आपने इसी को फॉलो करना है क्योंकि सारी नेम रिएक्शन इकट्ठी है, ये आपके फ्यूचर में हेल्प करेंगी कि हमें क्या क्या करना है। तो उसके लिए तो यहाँ पे जो पार्ट चालू कर रखा है लिखा हुआ है मैंने सैंडमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, बाल्स-काइमन रिएक्शन, फिंकलिस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स एंड वुड्स रिएक्शन। ये आपके सब एग्जाम्पल हैं फर्स्ट टर्म के चैप्टर के। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। आपका आ गया पार्ट वुड्स फिटिक रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये आपकी कॉमन रिएक्शन है, ये आप चाहे तो एमाइंस में भी ले सकते हो कि एमाइंस में भी हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होती है। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे Cl की जगह NH2 होता है, यानी कि एनिलीन होता है। ये भी सेम थिंग, वही चीज़, यहाँ पे Cl की जगह पे क्या होगा बेटा आपका NH2। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन is the main reaction for alcohol, phenol, benzene, chlorobenzene and the amine. ओके, फिर नेक्स्ट है राइमन टाइमन। ये आपकी बिलोंग करती है, ये आपकी बिलोंग करती है फिनोल से। ओके, तो इन चीज़ों को आपने भूलना नहीं है और फॉलो करते जाना है। नेक्स्ट आ गई आपकी कोल्ब्स रिएक्शन। यहाँ से आपका पार्ट चालू रहता है कि हाँ सर ये हमारे लिए वैलिड रिएक्शन है कि हम कैसे हम एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड बना सकते हैं या कैसे हम एल्डिहाइड कंपाउंड्स बना सकते हैं। और ये आपकी सेकंड टर्म की वैलिड इक्वेशन है जिसे आपने रिमेंबर करना है। और आपने देखना है कि कोल्ब्स रिएक्शन में हो क्या रहा है। कोल्ब्स रिएक्शन में हमने क्या लिया है, कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमने जो रखा है जो पीएच और टेम्परेचर बहुत कम रखते हैं इसमें, तो हम देखते हैं कि इसमें बनता है सोडियम फिनॉक्साइड और फर्दर इट गेट रिड्यूस बाय CO2, तो हमारा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, यानी कि हाइड्रोक्सी के ग्रुप के साथ। नेक्स्ट है रोजरमंड रिएक्शन। रोजरमंड रिएक्शन is the reaction by which we can convert acyl group into an aldehyde by easily treating with the hydrogen, platinum and the barium sulfate. ओके, यहाँ पे याद रखना कि ये जो दिया हुआ है पैलाडियम एंड द बैरियम दैट एक्ट हैज पॉइजन मीन्स द कैटलिस्ट विच स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ये क्या करता है, इस रिएक्शन को एक्सेलरेट करके प्रोडक्ट को मिनिमाइज कर देता है, तो हमारा बनता है बेंजाल्डिहाइड। ऐसे ही हमारा स्टीफन रिएक्शन है। स्टीफन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट हाउ द नाइट्राइल ग्रुप कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एल्डिहाइड बाय फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो हर एक रिएक्शन का एक अपनी वैल्यू है, अपना एक स्टैंडर्ड है कि हमने किस पैरामीटर पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सेकंड टर्म सिलेबस। इसी प्रकार से हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट में आपकी आती इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन नथिंग बट इट इज़ ए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, यानी CrO2Cl2 एक टेस्ट बोलते हैं। आपने शायद D&F ब्लॉक में पढ़ा होगा रिएक्शन में कि इट इज़ ए बेसिकली टेस्ट टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ Cl। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई भी टॉलिन यानी कि जिसके अंदर CH3 अटैच हो उसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं CrO2Cl2। तो क्या होता है कि पहले इसमें ये चीज़ जुड़ जाती है, एडिशन हो जाती है और बाद में हाइड्रोलाइज करके हट जाता है। तो एक हर रिएक्शन का अपना एक तरीका होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट आपका है गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या है कि अगर बेंजीन को डायरेक्टली ही रिएक्ट कर दो कार्बन मोनोऑक्साइड and HCl in the presence of aluminum chloride
एल्युमिनियम क्लोराइड क्या करता है, लीस एसिड का काम करता है, यानी कि वो एक्टिवेट करता है कि हाउ द नेगेटिव पार्ट ऑफ रीजेंट कैन अटैच टू द बेंजीन। ओके, क्योंकि हर एक का अपना अपना रोल होता है। ओके, नेक्स्ट है क्लेमेंसन। नेक्स्ट क्या है बेटा, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। और आपने यहाँ ध्यान रखना है क्लेमेंसन रिडक्शन कहाँ पे होती है, एक कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद द जिंक अमलगम। जिंक मोर रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसको अमलगम ले लेते हैं, यानी कि मर्कुरी विच स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, तो उससे रिड्यूस करके बन जाता है अल्केन। यानी कि आप कह सकते हो कि किसी भी कीटोन ग्रुप को आसानी से अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड, जिंक एंड मर्करी, यानी कि अमलगमेटेड जिंक से लेके। तो ये रिमेंबर दैट कि आपके बोर्ड में जब एग्ज़ाम होते हैं तो कई बार तो ये फिल अप द ब्लैंक्स के रूप में रिएक्शन आती हैं, और कई बार आता है राइट ए शॉर्ट नोट। तो आपको जस्ट यू हैव टू राइट द रिएक्शन, नो नीड टू राइट इन इंग्लिश। आपको थियोरेटिकल पार्ट को स्किप करना है और सिर्फ रिएक्शन पार्ट पे ध्यान देना है। ओके, ऐसे ही आपकी आती है वोल्फ-किर्शनर। वोल्फ-किर्शनर रिएक्शन जो है अमाइन ग्रुप को कन्वर्ट करने के लिए दी जाती है कि आप कैसे अमाइन ग्रुप को रिएक्शन कर सकते हो। आप किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को हाइड्राजाइन यानी NH2 यानी कोई भी ग्रुप जिसमें अमाइन ग्रुप है उससे आसानी से रिएक्शन कर दिखा सकते हो। तो इसमें वाटर जो है गेट एलिमिनेटेड एंड द हाइड्रोजन ग्रुप जो है अटैच कर जाएगा और बन जाएगा हाइड्राजोन। तो ये तरीके तमाम दे रखे हैं, और ये आपका दे रखा है टॉलर एंड फेलिंग टेस्ट। ये टॉलर और फेलिंग टेस्ट स्पेशली गिव बाय द एल्डिहाइड, यानी कि अगर आपसे कोई टीचर पूछे कि हाउ यू विल कम टू नो दैट इट इज़ एन एल्डिहाइड ग्रुप कीटोन ग्रुप, तो आप याद रखना कि कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप टॉलर और फेलिंग टेस्ट दिखाता है मगर कीटोन कभी भी नहीं दिखाता है। दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक बाय विच यू कैन एवर डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड and ketone, because the aldehyde always give tolerant test and the Fehling test. It means silver mirror image and the red is PPT etc. तो ये आपको रिएक्शन मेमोराइज करनी है, क्योंकि nobody knows how it happened, क्योंकि हम थ्योरी इज ऑलवेज रिटन आफ्टर द डिस्कवरी। ओके बेटा, तो नेक्स्ट है आल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे ये सब दिया आल्डोल। आल्डोल का मतलब होता है कि व्हेन द टू सिमिलर एल्डिहाइड ग्रुप्स आर अलाउड टू रिएक्ट, देन फ्रॉम द अल्फा कार्बन द हाइड्रोजन इज गेट एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ओके, यानी कि अगर आप सोचो कि यहाँ पे आपके दो ग्रुप हैं, यहाँ आपके दो ग्रुप हैं, तो इस एल्डिहाइड का जो अल्फ़ा है, ये वाला अल्फ़ा है, इससे H और इसका वाटर, यानी कि आप कह सकते हो फ्रॉम हाइड्रोजन ऑफ ए अल्फा कार्बन एंड द फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट टुगेदर टू एलिमिनेट वाटर एंड फॉर्मिंग एन अल्डोल। अल्डोल हमारा अगर सेम कार्बन है तो अल्डोल है, और अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, ध्यान देखना बेटा कि आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। ये भी एग्जाम्पल किसका है, क्रॉस अल्डोल। किसका एग्जाम्पल है, क्रॉस। मगर आपने जब अल्डोल लेना है तो दोनों कार्बन की संख्या सेम रखनी है। यानी आप कह सकते हो बेटे कि अगर ऊपर 2 लिए हैं तो नीचे भी 2 लेने हैं। ओके, और क्रॉस अल्डोल मतलब द नंबर ऑफ कार्बन अलॉन्ग विद द फंक्शन गेट डिफर। ओके, तो ये आपके सिलेबस के पार्ट का है जिसको अपन फॉलो करना है। ऐसे ही आपका है कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या है बेटे, कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें भी सेम थिंग है। क्या दे रखा है, याद रखना कैनिज़ारो रिएक्शन तभी होती है जब उसमें अल्फ़ा कार्बन ना हो, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई भी C अटैच नहीं होना चाहिए। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे रिएक्शन से किसकी है, फॉर्मल्डिहाइड की। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लगा दो तो रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। दिस रिएक्शन इज ऑलवेज टेक्स प्लेस फॉर द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी किसके साथ C जुड़ा नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द लिमिटेशन। ओके, ये है आपकी कोल्ब्स रिएक्शन जो आप पढ़ते आए हो कि कोल्ब्स रिएक्शन मतलब कि किस तरीके से कोल्ब्स से हम मीथेन यानी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल एक लॉजिकल दे रखा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ 11th क्लास
कि कैसे हम कर सकते हैं, यानी किसी भी एसिड डेरिवेटिव ग्रुप को हम कैसे आसानी से रिड्यूस करके आसानी से बना सकते हैं। इट इज़ ए इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, व्हेन वी पास द हाई करंट इट सून गेट आयनाइज। ओके, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इट इज स्पेशली फॉर द क्लोरीनेशन ऑफ ए एसिड डेरिवेटिव। अगर हम किसी भी एसिड ग्रुप को आप चाहते हो कि क्लोरीनेशन करो, तो ऑलवेज थिंक दैट कि जिसका जो अल्फ़ा कार्बन है दैट विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, यानी कि एसिड के साथ जो कार्बन अटैच है दैट विल सून पार्टिसिपेट फॉर द रिएक्शन। इसके अलावा कोई नहीं करेगा। ओके, यानी यहाँ पे एच की संख्या 2 है तो 2 रिप्लेस कर सकता है, 3 है तो 3 रिप्लेस कर सकता है, और 1 भी नहीं है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो बेटे ये आपका पार्ट है, आपको जाना है नेम रिएक्शन। और ऐसे ही आगे जो नेम रिएक्शन दे रखी है वो एमाइन की दे रखी है, इन सभी को फॉलो करना है बेटे, बिकॉज इज पार्ट ऑफ योर सेकंड टर्म सिलेबस, इट इज़ अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और एक बात और है, साथ में मैं इसके साथ आपका मैकेनिज़्म भी भेज रहा हूँ, क्योंकि अब मन में आया सर कैसे, तो कई बार मन में आता है बच्चे को सीखने कि सर हाउ इट हैपन, तो मैं आपको PDF भेज रहा हूँ, मैकेनिज़्म की भेज रहा हूँ, जिससे आपका काम आसान हो। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग एक्स्ट्रा और लर्न हाउ इट हैपन, तो क्योंकि हमारे मन में एक क्वेरी रहती है कि ऐसा क्यों हुआ, उस जानने के लिए अच्छाई ये होती है कि हमें वी वांट टू गेन मोर नॉलेज, तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। अब उसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है बेटे, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल to go through this direction and learn for the final examination. Thank you and have a nice day.